Hello, dear student. Myself, Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject SS and our topic is chapter number देखिए यहाँ पे तो चैप्टर नंबर हमारा है 18 जो है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो किस तरह से ये जो भाव वर्धना है वो होता है और ग्राहक जागृति है वो हमें यहाँ पे दर्शाई गई है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जिसके अंदर अभी हम देखें यहाँ पे तो ये जो स्टेप टेकन बाय कंट्रोल प्राइस राइज है, यानी कि भाव वर्धना जो होता है उसके नियंत्रण के लिए जो उपाय है वो दर्शाए गए हैं, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके आगे के वीडियो में हमने देखा था कि ये भाव वृद्धि के रीज़न क्या होते हैं, यानी कि प्राइस राइज के जो रीज़न है वो क्या होता है, उसके लिए अलग अलग उसके 8 रीज़न मैंने आपको बताए थे। इसी तरह से ये जो प्राइस राइज है यानी कि उसे कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए उसके कुछ पॉइंट भी हमने देखे थे। इसी तरह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, जिसके अंदर मैंडेटरी नेसेसरी फिजिकल नेसेसरी यानी कि पब्लिक लॉन पॉलिसी, ऐसी अलग अलग जो रीज़न है उसके बारे में देखा। फिर हमने देखा था कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी ये जो मूड़ी रोकाण है उस पर हमें अंकुश किस तरह से लाना चाहिए उसके बारे में हमने देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस रेगुलेशन एंड रेटिंग यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये क्या है तो उसके बारे में हम यहाँ पे जाने। द वन ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्रोल प्राइस राइज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाइल हैज़ बीन इनकम्प्लीट इन इंडिया सिंस 1977। भारत के अंदर जाहिर वितरण प्रणाली के द्वारा ये जो प्राइस राइज है उसको अंकुश में लाने के लिए व्यूह रचनात्मक के रूप में एक स्टेप है वो भरा गया, जो क्या था कि जाहिर वितरण प्रणाली यानी कि PDS जो भारत के अंदर 1977 के अंदर अमल में आई थी, जिसका हेतु क्या था तो समाज के जो निम्न आवक जुट वाले अंत्योदय और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो गरीब हैं यानी कि BPL हैं, उनको गरीबी रेखा के हेठड़ के और ऊपर के जो कम आवक वाले मात्रा वाले जो लोग होते हैं उनके वर्ग में आवश्यक चीज़ वस्तु है वो उन्हें कुछ ऐसी रिजनेबल भाव में उन्हें मिल सके, ऐसी दुकानें हैं वो उनके लिए खोली गई। जैसे हम देखें तो आवश्यक चीज़ वस्तुएं उनको मिल सके उसलिए रिजनेबल जो दुकानें हैं यानी कि हम देखें तो फेयर प्राइस शॉप से प्राइस फ्रॉम फेयर रिजनेबल प्राइस फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप जो FPSS के नाम से जानी जाती हैं, ऐसी दुकानें हैं वो खोली गई, जिसका देश के अंदर अंदाज 4.92 लाख जैसी वाजबी भाव की ये जो दुकानें हैं FPSS नाम की ये जो दुकानें हैं वो खोली गई। जिसे हम देखें तो फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, तो ऐसी दुकानों के अंदर वस्तुओं का जो भाव है उसके अंदर तफावत के अंदर हम देखें तो सरकार के नियम के मुजब जो उनका भाव है वो बनाया जाता है। इसी दौरान हम यहाँ पे देखें तो इसकी वास्तविक भाव और वाजबी भाव की दुकानों के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके भावों के अंदर हमें चेंजेस दिखने को मिलते हैं, जिसका जो दर है वो सरकार नक्की करती है। किस तरह से उसकी रकम को सब्सिडी कहते हैं। कृत्रिम अछत है, संग्रहखोरी है, काला बाजार है, उनको जिन तरह से अपना जो जीवन है जो प्राइस राइज की परिस्थिति है उसे किस तरह से जीनी है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपना जो जीवन स्तर टकाए रखने के लिए जैसे जाहिर वितरण की जो प्रणाली है यानी कि FDS है वो आशीर्वाद रूप से हमें मिलती है। हम देखें तो भाव वृद्धि के अंकुश में हम यहाँ देखें तो ऐसी व्यवस्थाओं को सफलता पे दिलाने के लिए उसका आधार है वो अनाज वितरण और उनको जो दिया जाता है सबको उसकी व्यवस्था में कुशल और कार्यक्षम वहीवटी तंत्र, पारदर्शी वहीवटी प्रमाणिक और दुकानदार जैसे लोग हैं वो अच्छी तरह से अगर अपना जो कार्य है वो करें तो ये जो प्राइस राइज वाली जो स्कीम है वो सभी के यूज़ में आ सकती है। इसके लिए ये जो दुकानें खुली हैं FPSS, ये सबसे पहले इसके अंदर जो कार्य करने वाले वहीवटी तंत्र है, पारदर्शी वहीवट है, वो सभी अच्छी तरह से हमें मिलने चाहिए। क्लियर। इसके बाद का जो पांचवा जो रीज़न है वो हम देखें तो पांचवा जो स्टेप वो है एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस
मैकेनिज्म यानी कि भाव निर्धारण है उस पर तंत्र क्या करता है। तो इन प्रिवेंट होर्डिंग एंड मेंटेन ऑफ द प्राइस रेंज, जो होर्डिंग होते हैं, सट्टाखोरी होते हैं आवश्यक चीज़ वस्तुओं का प्राइस में, वो अच्छी तरह से उसका जो प्राइस है वो अच्छी तरह से रखते हैं। उसे सहलाई से बाजार में लाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का जो भाव निर्धारण है वो किया हुआ है। तो उसके कारण क्या होता है, तो उसके लिए उनका जो ये भाव सपाटी है उसको स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं का जो धारा है वो 1955 में अमल में आया। तो उसके असर से व्यापार के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्धारित भावों के द्वारा अपने माल सामान को नहीं बेचते और कानूनी कार्यवाही के हाथ को धर के उन्हें दंड मिलने की जो कार्य है वो उन तक हो जाता है। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरह से ये जो भाव नियंत्रण तंत्र है वो सभी के सामने आता है। इसी तरह से कानूनी कार्यवाही हाथ धर के जो दंड दिया जाता है, जिसके अंदर देखें तो हम यहाँ पे देखें तो होर्डिंग्स हैं, फिर हम देखें तो काले बाजार करने वाले जो लोग हैं, सट्टे खेलने वाले जो लोग हैं, उसके जुम्बेश के रूप में प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट यानी कि PASA हेठड़ के नीचे कायदेसर अटकायत करने में आती है। जिसके कारण क्या होता है, ये जो भाव वृद्धि है उनको बचाने के लिए ऐसे व्यापारियों को गोदाम में से रखे हुए जो अपना माल है उसे कड़क और शिक्षात्मक पगलों के द्वारा भाव वृद्धि को बाहर निकालने के लिए उस प्रयास को हाथ धरने में आता है। इसके द्वारा सरकार के द्वारा अभी तक ये जो देखें तो ऑनियन है, राइस है, कॉटन है, सीमेंट है, खाद्य तेल है, पेट्रोल, डीजल, गैस है, केरोसिन है, शुगर है, एल्यूमिनियम है, फिर हम देखें तो आयरन है, पोलाद है, रेलमुनर है, ऐसी अलग अलग चीज़ों का जो भाव निर्धारण तंत्र है वो तंत्र के द्वारा नक्की किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उनका जो भाव है वो रक्षण हेठड़ बांधने में आया है, जिसका जो भाव वृद्धि है वो हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। इसी तरह से ये जो भाव वृद्धि को अटकाने के लिए उपाय एक दूसरे को स्वतंत्र और अलग तरीके से नहीं परंतु परस्पर आधारित रहते हैं। उसके द्वारा ये जो अलग अलग तरीके से एकल दोकल जो जीवन जीते हैं उनको सर्वग्राही है, उनका पगला है, उनका जो स्टेप हो वो अच्छी तरह से बिता सके। तो इसके लिए ये जो प्राइस राइस हैं उनको नियंत्रण में लाने के जो उपाय हैं, अगर उसे अमल में लाया जाए तो ये जो प्राइस राइस है उसे हम घटा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर अवेयरनेस यानी कि जागो ग्राहक जागो। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जो बनाया हुआ है यहाँ पे कि जागो ग्राहक जागो 18.1। तो ये एक मैसेज देता हुआ कंज्यूमर अवेयरनेस है, यह ग्राहक जागृति का संदेशा देता हुआ एक पिक्चर है। आज भी हर एक व्यक्ति कोई न कोई तरीके से ग्राहक बन ही जाता है। बाजार के सामान देखें तो सामान लक्षणों वाली बहुत सारी ब्रांडेड असंख्य चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ऐसी विविधता और विकल्पों वाली उपयोगिता वस्तुओं के बारे में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो निरक्षर होते हैं और जागरूक होते हैं। ग्राहकों को संपूर्ण जो ज्ञान और जानकारी नहीं होती, इसके लिए उत्पादन और ग्राहक के बीच में जो संबंध है वो बंध जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्राहकों के बीच को उनका जो शोषण है वो होने लगता है। आप नेक्स्ट पेज पे आए। ग्राहकों के सीधा ये जो वस्तु या माल बेचता है उसके द्वारा उनके जो पैसे या अवेज मिलता है उसके द्वारा उसकी जो निश्चित गुणवत्ता, वजन और वाजिबी कीमत होती है, उसके ऊपर से ये जो व्यवस्था है वो ग्राहक सुरक्षा के नाम से जानी जाती है। ग्राहक सुरक्षा ग्राहक जागृति की झुंबेश बनाई गई है। ग्राहक जागृति के रूप में अमेरिका में राफनांडर ने ग्राहकवादी चळवळ भी शुरू की थी, जिसके द्वारा क्या हुआ, ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता भी उन्हें कहा जाता है। हमें पूछा जा सकता है कि ग्राहक आंदोलनकारी के जन्मदाता कौन है, तो हम आंसर में लिख सकते हैं अमेरिका के राफनांडर। ओके क्लियर। ये था जागो ग्राहक जागो का टॉपिक। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है कि फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन, यानी कि ये जो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर एप्लीकेशन वो क्या है उसके बारे में हम देखें तो उत्पादक और व्यापारियों के द्वारा ग्राहकों के बीच में हर एक जगह पे विविध रूप से शोषण होता है। इसके द्वारा क्या हो जाता है,
तो ग्राहकों को उनकी पैकिंग पे लिखे हुए वजन से भी कम अगर खामी युक्त अगर चीज़ें मिल जाए, नकली चीज़ें मिल जाए, तो उसकी छपी हुई कीमत से भी ज़्यादा कीमत लेके ग्राहकों के सामने आरोग्य और जोखिम की हानि के साथ ये जो चीज़ वस्तुएं हैं वो बेची जाए। असंतोषकारक उनको जो मिला जाए तो उसके लिए ये जो बांधकाम है, चीज़ वस्तु हैं, बिजली, बैंक, बीमा, टेलीफोनिक, डॉक्टरी खामियुक्त जैसी बेदरकारी दाखिल के ये जो ग्राहक दुर्व्यवहार है, मानहानि है, ऐसी विक्रेता और व्यापारियों के द्वारा इनका व्यवहार किया जाता है। तो किस तरह से, तो उनको ये जो लोग उनको क्या किया जाता है, तो नकली माल अगर बेच के अगर उनको ये कंज्यूमर कोर्ट में अगर उन्हें इनकी जो हम देखें तो उन्होंने इनके साथ गलत किया हो तो वो उनके साथ वो उनके सामने केस करना हो तो वो कर सकते हैं। तो देखा आपने जो ग्राहकों को विविध प्रकार से किस तरह से उनका शोषण किया जाता है वो भी आपने देखा। अलग अलग ऐसी लोभा उनको देखें तो अलग अलग ऐसी चीज़ों के कारण उनको ललचाया जाता है कि आप ये चीज़ लेंगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। क्लियर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है कि रीज़न ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन, यानी कि यहाँ पे ग्राहक शोषण के 3 यहाँ पे रीज़न दर्शाए गए हैं। 3 रीज़न कौन कौन से हैं? तो पहला रीज़न है कि कंज्यूमर एट हिमसेल्फ या हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ओके। सेकंड इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज लिमिटेड सप्लाई। फोर्थ इज लिमिटेड कॉम्प्लीमेशन। ओके, नाउ क्लियर। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो ग्राहक खुद किस तरह से जिम्मेदार हो जाता है, तो अज्ञानता, जागृति का उसमें अभाव हो, निरक्षरता हो, संगठित होने के लिए प्रकाशित करने वाली उसमें शक्ति ना हो, तो ऐसी वृत्तियों का अगर उसमें अभाव हो, नुकसानी हो, शोषण या कानूनी की लड़त हो, ये सारी चीज़ों को लड़ने के लिए व्यापारी, उत्पादक, आयोजक ऐसे लोगों से वो गैर लाभ उठाने में लग जाता है। तो समझ गए आप किस तरह से ये जो कंज्यूमर तो इन हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, वो कभी कभी अपने आप में ही रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। इसके बाद है कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन, अगर उसके पास अच्छी जो माहिती है वो ना हो या इंफॉर्मेशन ना हो, तो मूढ़ीवादी अर्थतंत्र के अंदर उपभोक्तावादी विचारसरणी धराते हुए जो निर्माता है, विक्रेता है, वो कोई भी चीज़ या वस्तु को, सेवाओं को या उसमें जत्था या उत्पादन का जो उनके मापदंड है, भाषा है, गुणवत्ता नियमन है, वो सभी नियमों को आगे बढ़ा के उसमें रहे हुए जो कार्य हैं वो अगर उनके नियमों का पालन ना करें या उसकी चीज़ वस्तुओं का उपयोग संबंध में ना करें, तो ऐसी सेवाओं और वारंटी वाली, गारंटी वाली चीज़ों का अगर वो ना जानते हो तो उनके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी नहीं है। क्लियर। इसके बाद है मर्यादित पुरवठा, यानी कि लिमिटेड सप्लाई। तो लिमिटेड सप्लाई क्या है? तो व्हेन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस इज नॉट अकॉर्डिंग विद डिमांड, यानी कि ये जो कोई भी चीज़ें हैं या सेवा की मांग है वो पूर्ति मात्रा में उनके पास पुरवठा ना हो या कृत्रिम अछत छा जाए, तो उसके लिए जो व्यापारी है, उत्पादक है या संग्रहखोरी करने वाले लोग हैं, उनको ऐसी आफत, कुदरती आफतों जैसी परिबलों जैसी अछत खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण ये जो ग्राहक है वैसी परिस्थिति लेके उनका गैर लाभ उठाते हैं। इसके लिए बाजार में जो चीज़ें हैं उसका पुरवठा है वो अच्छी तरह से बनाना चाहिए। उसके बाद का जो है लिमिटेड कंपटीशन, ये जो हरीफाई है वो क्या है? तो जब भी कोई भी उत्पादक या उत्पादक के समृद्ध समूह में कोई भी चीज़ या सेवा का उत्पादन में वहेंचनी करने में आए या एकाधिकार करने में आए, तो ऐसे उत्पादकों को मर्यादित या इजाराशाही वाली बाजार के अंदर अन्य विकल्पों के अंदर उनके अभाव के द्वारा उन्हें छोड़ा जाता है। फिर क्या होता है? तो ऐसे प्रकार से विविध प्रकारों से ये जो लिमिटेड कंपटीशन वाले लोग हैं वो खामीयुक्त और सेवा और हल्के माल सामान को वो बेचते हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये जो रीज़न ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हमने देखा, जिसके 4 रीज़न थे। एक तो था कंज्यूमर इज हिमसेल्फ या हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड सप्लाई और लिमिटेड कंपटीशन। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ों के द्वारा ये जो ग्राहक का जो शोषण है वो किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आज हमने जो टॉपिक्स किए वो थे आज की स्टेप टेकन बाय कंट्रोल प्राइस राइज, उसके बाद जो कंज्यूमर
एवरेजेस हैं उसके बारे में देखा, फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में देखा और उसके रीज़न भी हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, यानी कि ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र के अंदर ये जो ग्राहक जागृति है वो क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।